नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। छत्तीसगढ़ इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में है। भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। लेकिन इसके बाद भारत पाक सीमा पर तनाव ने पूरे देश को हाई अलर्ट पर ला दिया। इस अलर्ट का असर छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है, जहां बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और सीएएफ जैसे अर्धसैनिक बलों के सभी जवानों को तुरंत मुख्यालय वापस बुला लिया गया है। खासकर भिलाई, रायपुर और बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में जवान अपनी छुट्टियां बीच में छोड़कर लौट रहे हैं। गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के सुरक्षा और खुफिया तंत्र को हाई अलर्ट मोड पर रखा है। लेकिन सवाल यह है, क्यों छत्तीसगढ़ में इतनी सख्ती? क्या यह केवल सीमा तनाव का असर है या नक्सलवाद से भी इसका कनेक्शन है? आइए इस खबर को गहराई से समझते हैं। छत्तीसगढ़ में अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां रद्द होने की खबर ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल यानी कि सीएएफ के सभी जवानों को तुरंत अपने मुख्यालय में रिपोर्ट करने का आदेश जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक भिलाई, रायपुर और बस्तर जैसे क्षेत्रों में छुट्टी पर गए जवान तेजी से वापस लौट रहे हैं। बस्तर, जो पहले से ही नक्सलवाद का गढ़ रहा है, में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। यहाँ नक्सल विरोधी अभियानों में पहले से ही सीएएफ और सीआरपीएफ जैसे बल तैनात हैं, लेकिन अब अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जा रही है। भिलाई और रायपुर जैसे औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में भी चेक पॉइंट्स बढ़ा दिए गए हैं और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की गश्त तेज कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी ने स्थानीय पुलिस को खुफिया तंत्र के साथ समन्वय बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने का निर्देश दिया है। स्कूलों, मॉल्स और रेलवे स्टेशनों जैसे संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा को और मजबूत किया गया है। यह साफ है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरे देश को हाई अलर्ट पर ला दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय वायुसेना का एक गोपनीय और सटीक अभियान था, जिसे 6 और 7 मई 2025 की रात को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। इन ठिकानों में जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग कैंप शामिल थे। यह कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब थी, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। यह हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली थी। भारत ने इस ऑपरेशन के जरिए आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को दुनिया के सामने रखा, लेकिन इस कार्रवाई ने भारत पाक सीमा पर तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को युद्ध की कार्रवाई करार दिया और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। पुंछ राजौरी सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने गोलीबारी शुरू की, जिसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस तनाव ने पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने की जरूरत पैदा की और छत्तीसगढ़ जैसे संवेदनशील राज्यों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि भारत पाक सीमा का तनाव छत्तीसगढ़ से कैसे जुड़ा है। दरअसल छत्तीसगढ़ की भौगोलिक और सामरिक स्थिति इसे सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील बनाती है। बस्तर और दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्रों में नक्सलवाद पहले से ही एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में अगर भारत पाक तनाव के चलते आतंकी संगठन देश के अंदरूनी हिस्सों में साजिश रचने की कोशिश करते हैं, तो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य उनके निशाने पर हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय को खुफिया इनपुट मिले हैं कि आतंकी संगठन भारत के औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में हमले की फिराक में हो सकते हैं। भिलाई, जो भारत का एक प्रमुख इस्पात उत्पादन केंद्र है, और रायपुर, जो राज्य की राजधानी है, ऐसे हमलों के लिए संभावित लक्ष्य हो सकते हैं। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में जवानों की तैनाती और सतर्कता को बढ़ाया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों को भी इस तनाव का असर झेलना पड़ सकता है। अगर सुरक्षा बलों का ध्यान सीमा तनाव की ओर जाता है तो नक्सलियों को मौका मिल सकता है। इसलिए गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में जवानों की उपस्थिति और सजगता सर्वोच्च प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ में यह हाई अलर्ट हमें याद दिलाता है कि हमारे जवान हर पल हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर है। चाहे नक्सलवाद हो या आतंकवाद, हमारे सुरक्षा बल हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। इस समय हमें अपने जवानों का समर्थन करना चाहिए और एकजुट रहना चाहिए। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या छत्तीसगढ़ में यह सख्ती आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ा कदम साबित होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।
अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।